देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए। गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये ऑपोजिशन कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं उठाती है और ऑपोजिशन तो हमेशा से इंस्टेबिलिटी के लिए पुश करती है। इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी तब हमने इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को सड़कों पे देखा, और जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जिक्र किया करती थी तो मीडिया पे क्रिटिसिज्म ये आया करता था कि जनाब आप हुकूमत में हैं, आपका फोकस परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, इकोनॉमी पे होना चाहिए, डिलीवरेंस पे होना चाहिए। आज जब ये हुकूमत आई है तो फिर हमारा टोटल फोकस दोबारा तहरीक-ए-इंसाफ पे चला गया है। मेरा ख्याल ये थोड़ी सी ज्यादती है कि ये जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे नहीं है, जिम्मेदारी इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की है जो इस वक्त बरसरदे इक़्तिदार है। नंबर वन। नंबर टू, देखिए बात यह है कौन किस तरफ खड़ा है उसका अंदाजा तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जब एक जहाज क्रैश हुआ, अयाज सादिक साहब फ्लोर ऑफ द हाउस क्या फरमा के गए थे कि एक शख्स आया, माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी। नंबर वन। नंबर टू, एग्जाम्पल ये है कि एक खबर एक अंग्रेजी अखबार को दी गई जिसको बाद में डॉन लीग्स का कहा गया। तो कौन कहाँ पे खड़ा है और कौन कितना मुल्क के इंटरेस्ट में काम कर रहा है, ये तो मेरे ख्याल इस सवाल को फॉर द टाइम बिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी जो है वो खासी प्रिकेरियस स्टेज पे है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है, इन मसाइल से आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए जो दैट शुड बी इम्पर्वियस टू अ पॉलिटिकल चेंज, कि वो किसी पॉलिटिकल चेंज से इफेक्ट ना हो। क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म, कम से कम 10 से 15 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए। जहाँ तक मसाइल हमारे बायलैटरल मसाइल हैं, बायलैटरल मुल्कों के साथ हमारे मसाइल हैं, तो बायलैटरल मुल्कों के साथ हमारा जो बुनियादी इशू है वो पैसे लेने का है। चाइना ने रीफाइनेंसिंग की है $2 बिलियन की, जिससे हमारे थोड़े से रिजर्व जो हैं वो एम्प अप हुए हैं, लेकिन वो भी हमारे कुल मिला के 1 महीने की इंपोर्ट्स को कवर नहीं करता। अब टोटल इंपोर्ट को अगर आप रोक देंगे जिससे आपकी एक्सपोर्ट भी डैमेज होगी, तो आप अपनी इकोनॉमी जो है उसको स्टेबलाइज तो नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है। और आखिरी बात इस ज़मन में यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ द डे हर किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को वायलेट कर रही है जो उससे लगता है उसके इंटरेस्ट से मुतसादिम है। तो अगर आज की गवर्नमेंट को हम ये अलाउ कर देंगे कि 90 दिनों के इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना, ये सारे आर्टिकल्स को वो बुलडोज करके आगे चले जाएंगे, तो इसके आगे क्या गारंटी है कि अगली हुकूमत आगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेगी? इस तरह से तो हम कंट्री को अनार्की की तरफ ले चलेंगे। तो इसी से मेरा ज़िमनी सवाल, अब ये जो 14 मई के इंतखाबात हैं, अब प्रैक्टिकली तो ज़ाहिर है तैयारी होती है एक पूरी, वो तो अब पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी कर सकती है, या फिर क्या कोई तौहीन अदालत की तरफ मामला जा सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल जिस तरह से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, वो एक हम जुडिशल एक्टिविज्म से, मुझे अब ये लग रहा है कि हम जुडिशल सबमिशन की तरफ चले गए हैं, क्योंकि हर तरफ से जुडिशरी पे जो हमला हो रहा है, एंड आई विल बी फेयर कॉलिंग इट हमला, क्योंकि जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस से जजेस के कंडक्ट पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे, जब आप सड़कों पे खड़े स्पीचेस करेंगे जजेस के खिलाफ और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं होगा, तो ये आज की जुडिशरी जिस तरह से अपने आप को सबड्यू कर रही है, इसका इंपैक्ट हम अगली हुकूमतों में भी देखेंगे। बहुत अरसा लग जाएगा अगले आने वाले चीफ जस्टिस को अपनी अथॉरिटी मनवाते, क्योंकि इस वक्त करंट चीफ जस्टिस ने अपनी अथॉरिटी मुझे लगता है काफी हद तक पॉलिटिशियंस के प्रेशर के नीचे काम होकर इरोड कर दी है। आगे इलेक्शंस होते हैं या नहीं, दैट इज कंप्लीटली फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड, क्योंकि ये अभी तक तो ये बिल्कुल एक जुडिशल मैटर है। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए। अगर कोई चेंज लाना है वो थ्रू पार्लियामेंट लाना है, जिसके लिए हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि आप इलेक्शन टाइम पे करवाते, उससे जो मर्जी नताए जाते, लेकिन आप इलेक्शन करवाते। इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने का जो भी मकसद हो, लेकिन आने वाली हुकूमतों के लिए आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, कम से कम इसको सिटिंग गवर्नमेंट को जरूर ज़हन में रखना चाहिए।